कान में बातें करने लगी। पंडित होशियार रहे। पंडित बोलो भैया लाई ऐसे तुमने यहाँ कहूँ हो तो वो देखो, अगर हमने ब्याह पड़े है तो तुम संग ही हमारे रहे, ऐसो हमें कहूँ होत ना देखो है अपनी बहन को ब्याह और अपने सारे संग। नाई बोलो पंडित जी गंगा ऐसो हमने कबहू ना होत देखो, कहूँ ना बहुत सपने मनाए और जाके कीड़ा परे प्लास्टिक की कीड़ा जो का कर रो अपनी बहन को अपने सारे संग ब्याह कर रो, बिल्कुल अनर्थ हो रहा है, पाप है। कैसे ये समाज में जिएगा, कैसे मुंह दिखाएगा, इसे तो बिल्कुल दो पैसा शर्म ना रही। तब तक रोकम ने देख लिया कि नाई पंडित कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। नाई तुम दोनों में उतने समय से देख रहा हूँ एक दूसरे के कान में क्या बातें कर रहे हो। एक पंडित तुम बताओ नाई क्या कह रहा है। अच्छा अच्छा रास्ता की बात कर रहे हो। हम कहे हमारी बुराई कर रहे हो, अगर बुराई करते तो अभी मैं तुम्हें मार देता। अच्छा रास्ता तो फिर ऐसा करो, रास्ता मालूम है या नहीं। अरे तो जाओ फिर जल्दी जाओ। नाई पंडित ने पत्र लिया, थोड़ी दूर चले। अब नाई बोलो पंडित जी हमें तुम्हें का मतलब कछु करे, हमें तुम्हें दक्षिणा से मतलब, बूढ़ो मरे थे जवान हमें हत्या से मतलब है। हाँ चलो हमें तुम्हें का है जो जान है अपनी है। सुपत्र लेके चंदेली में पहुंच गई। चंदेली में और जैसे ही शिशुपाल ने अपने दरबार में नाई पंडित हाथ भय देखे सो अपने मंत्री से बोला, मंत्री साहब आज हमारे दरबार में नाई पंडित कैसे आ रहे हैं। आगे बढ़ करके देखो, पता करो नाई पंडित कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए और किस काम को आए। मंत्री आगे बढ़ा। नाई पंडित ने क्या किया, वो पत्र निकाला, मंत्री को दिया। मंत्री ने पत्र खोल करके पढ़ा, महाराज ओ महाराज क्या कह रहे हो। अरे बेवकूफ कहीं का, पढ़ करके बताओ इसमें क्या लिखा है। मंत्री पंडित जी अरे तुम पढ़ करके बताओ इस पत्र में क्या लिखा है और कहाँ से पत्र आया है। पंडित जी ने पत्र खोल करके पढ़ा, जवाब दिया, महाराज ये पत्र तो कुंदनपुर से आया है। शिशुपाल कहने लगा कुंदनपुर से, तो इसका मतलब है हमारे जीजा जी ने पत्र भेजा है। क्या लिखा है इसमें। बोले मंत्री साहब महाराज इसमें ये लिखा है कि तुम्हारे जीजा अपनी बहन को ब्याह और तुम्हारे संग करेंगे। अरे वाह जी वाह मंत्री, वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और हमारे जीजा जी की बहन रुक्मणी तुमने देखी होगी कितनी सुंदर है। हाँ अंधेरिया में बैठा दो तो लाइट की कोई जरूरत, हाँ इतनी सुंदर है देखने में। लेकिन बात ये है कि मंत्री इस पत्र में नीचे कुछ और लिखा है। अब तो बहुत प्राण घबरा रहा है। अब मंत्री अगर वहां पे कन्हैया आएगा तो बगैर झगड़ा हुए बचेगा नहीं। मंत्री अब तुम कोई अकल बताओ क्या किया जाए। तारीख से 2 दिन पहले चले फिर क्या करोगे। अरे मंत्री बहुत होशियार है, कह रहा है 2 दिन पहले चलो, जब तक तारीख आएगी तब तक ब्याह गौनो रोनो सब कराए के ले आएंगे। जवाब दिया है भैया नाई पंडित अब तुम जाओ वापस और हमारे जीजा जी से कह देना जा करके
तैयारी करने। नाई पंडित चले गए। अब शिशुपाल सोचने लगा कन्हैया आएगा, झगड़ा होगा तो फौजों की जरूरत है। हाँ, बहुत जवानों की जरूरत है। क्या करें? चलो हम अपने मौसी के लड़का दंत वक्र के पास में चलते हैं, जिसके पास में बड़ी कटीली फौज है। हाँ, दंत वक्र के पास पहुंचा, जवाब दिया, भैया अरे हम आए, क्यों आए तुमने पूछा नहीं? हम इसलिए आए कि तुम अपनी कटीली फौज तैयार कर लो। हाँ, जवाब दिया है हमें तुम्हारी फौजों की जरूरत है। रुक्मिणी के साथ में विवाह करने के लिए चलेंगे। दंत वक्र बोला, ठीक है भैया, हम अपनी फौजें तैयार कर लेंगे। दंत वक्र ने सारी सेना को तैयार किया है। इधर शिशुपाल कहने लगा, मंत्री साहब अब हम आंगन में जा रहे हैं भाभी के पास और दूल्हा बन करके अभी आ रही है। बोले ठीक है, जाओ। शिशुपाल आंगन में पहुंचा, आवाज लगाइए, भाभी। अरे क्या कर रही हो? कचू ना बैठी है, अल्लाह बताओ। अब बैठने का टाइम है। अब क्या करें? बैठने का टाइम है। अब क्या करें? अरे हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा? लला, हाँ, एक बात बताओ, पूरी न पापरी और बहू कौन आए परी है? भाभी तुम्हें नहीं मालूम है, हमारे जीजा जी ने रुकुम ने पत्र भेजा है। वो अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह हमारे साथ में करना चाहते हैं। ओ लला, हाँ, कहते गोलुआ तुम करिए होगे, तुम अपनी बहन के नंद बाके संग ब्याह करे, तुम्हें शर्म ना रही दे पैसा के? भाभी खामोश, अगर तूने जबान चलाई तो तेरी जीभ को काट लूंगा। लला, हम तो नातेदारी है, शर्म करो कुछ शर्म। अरे तुम दूल्हा बनाओ हमें। तुम्हें दूल्हा बनाए? हाँ, चलो तो फिर। भाभी अकेले नहीं, दो चार सहेलियों को टेल लाओ, जो रिंकी पिंकी झिंकी सब ठाड़ी है, जिन्हें सबे बुलाए लाओ, सबे बुलाए लाओ, गीत गाओ। अबे ले अबे बुलाए लाती है। सो भाभी भज के गई, सो मोहल्ला में सब राय गई और ही बहना। चलो ना गुइया ने गीत गाय ले चले। काय का होइयो? हमारे देवर जाए रे ब्याह करना। हैं? हाँ, कौन जाता है? अरे बहना का बताएं, जिज्जी तेईसों कतई बोराए गो, कतई पगले आए गो है। काय कोई बात हुई का? अब बाकी बहना है किला की हमारी नंद, बाकी नंद के संग जत्ते से आइयो जा शर्म बना रही। लेकिन बहना हमें तुम्हें कहा चलो 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 दूल्हा बना दो, दूल्हा। चलो मैंने चलो। हाँ, सो सब लड़कियां आए गई और दूल्हा बनाने लगे। किचन धरो शीशे पे और अच्छी का भई भाभी ने पटा लेके आई तो आंगन में डाल दो। लला, ओ लला देव ले लला, जा पे बैठ जाओ। तो खुशी के मारे फूलो ना समाये, तो पटा पे बैठो, पाए रपटियो धड़ो। और क्या क्या सुगुन होने लगे। महाराज पिलैया घर में कोई नहीं,
रजनी घर में रोई रही है नकटी मेरे दीवारा को है ब्याह बिलैया खाए रोई रही है। शिवपाल कहने लगा भाभी ये लड़कियां क्यों हंस रही हैं? लला हंसे का रही तो गिरे परे ताज है हंसे रही। अरे शूरवीर तो गिरते रहते हैं इसमें हंसने की बात क्या है? बात तो घर में माला तो भाभी ओ तुमने दूल्हा बना दिया देखो जरा दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं रह गई? लला बस कोई कमी ना बस ने एक कमी है। अरे क्या कमी रह गई? लला में काजल ना लगू है काजल ना लगू है। शिवपाल बोला काजल लगाओ। काजल लगा पहले न्यांगो लौटा दो तो भाभी काजल लगाने लगी। कैसी? कि काजल लागी थे न भूप के नैना दिखाई रही बट्टा और कचुठाड़ी गाए रही करे मान जाओ देवरा मनुष्य